काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग साथियों, आपका हम क्लास में स्वागत करते हैं। और आपको सभी को पता है कि हमारी क्लास निरंतर चल रही है, जिसमें हमारे ज्योग्राफी के अंदर जलवायु वर्गीकरण चल रहा था, जिसमें अपन जलवायु के कुछ सामान्य परिचय, जलवायु के अनुसार ऋतुओं का परिचय अपन क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बार हमें उन्हें रिवाइज करते हैं और फिर आज अपन जलवायु का वर्गीकरण स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपन देखते हैं क्लास में कि मैंने आपको बताया था कि ये अपन की पृथ्वी है, पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा अपन की आती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो जिसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, यह अपन की जलवायु का निर्धारण करने वाली रेखा भी कहा जाता है इसे। एक आती है अपन की देशांतर रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जिसे समय निर्धारण रेखा भी के नाम से जाना जाता है। यह अपन की अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को कटिबंध बेल्ट पेटी के नाम से जाना जाता है। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को गौर कहा जाता है। अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के जाल को ग्लोब पर ग्रिड के नाम से जाना जाता है। फिर अपन देखते हैं ये अपन की 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। उसके बाद अपन देखने वाले हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। इसके ऊपर खींचते हैं अपन उत्तर दिशा में एक रेखा आती है जिसे कहते हैं अपन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर आती है एक रेखा अपन की 66.5 डिग्री जिसे आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर इसके ऊपर रेखा आती है अपन की 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऊपर अपन का टुंड्रा प्रदेश होता है, जहां 12 महीने या 12 मास सर्दी या ठंडा प्रदेश रहता है। इसी हिसाब से नीचे चलते हैं अपन। नीचे आती है अपन की एक रेखा आती है जिसे कहते हैं अपन 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, जिसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और फिर इससे नीचे आती है अपन की एक 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, जिसे आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। और फिर आती है अपन की यहाँ 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं कुल 181 होती हैं और कुल देशांतर रेखा 361 होती हैं। इनके बाद देखते हैं अपन की मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य अपन का सूर्य घूमता रहता है। जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास जाता है तो उससे जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास पहुंचता है तो अपन राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। और 22 जून के समथिंग 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर किरणें सीधी पड़ती हैं। उसी कारण 21 जून को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन माना जाता है और सबसे छोटी रात मानी जाती है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। फिर सूर्य धीरे धीरे मकर रेखा की ओर बढ़ता है तो राजस्थान के अंदर शीत ऋतु की प्रारंभ हो जाती है, मतलब ठंड सर्दी पड़ना शुरू हो जाता है। और 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पड़ती हैं, जिस कारणवश अपन के राजस्थान में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन रहता है और सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर को। और 23 सितंबर 21 मार्च को दिन और रात समान होते हैं। ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूं। फिर मैंने बताया था आपको कि कर्क रेखा व भूमध्य रेखा के मध्य के भाग को उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, जबकि कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के मध्य के भाग को शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और आर्कटिक रेखा और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के मध्य के भाग को शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अपन के राजस्थान की जलवायु आती है उपोष्ण जलवायु है, या शीत उष्ण और शीतोष्ण जलवायु के मध्य अपन का राजस्थान आता है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आता है। इतना अपन क्लासों में पढ़ चुके हैं। फिर अपन ने क्या देखा था, उसके बाद देखा था जलवायु के आधार पर ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया था। एक थी अपन की ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है अपन की मार्च से और मध्य जून तक अपन चलती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है अपन की शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु शुरुआत होती है 15 जून से सितंबर तक। उसके बाद आती है अपन की शीत ऋतु, जिसे शरद ऋतु कहा जाता है। उसकी शुरुआत होती है अपन की अक्टूबर से और फरवरी तक अपन की शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। यह अपन ने क्लासों में पढ़ा था। फिर देखा था अपन ने कि
ग्रीष्म ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें वर्षा ऋतु सॉरी ग्रीष्म ऋतु जो फसल बोई जाती है उन्हें जायद की फसल कहते हैं। जायद की फसल में कम समय में पककर तैयार होने वाली फसल जायद की फसल होती है, जिसमें ककड़ी है, खरबूजा है, खीरा है आदि फसलें आती हैं। फिर देखते अपन कि ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को अपन योग दिवस के रूप में मनाते हैं। योग दिवस की घोषणा यूएनओ के द्वारा 21 जून 2014 को की गई थी। जो भारत में प्रथम बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। यह अपन की साधारणतः बात हुई थी ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत। फिर अपन चलते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की प्रारंभ होती है 15 जून से मानसून राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करते हैं, जबकि अरब सागरी मानसून बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करता है। अतः मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। और अरब सागरी मानसून से प्रथम बार राजस्थान में प्रथम बार वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा बंगाल खाड़ी वाले मानसून से होती है। बंगाल खाड़ी वाला मानसून झालावाड़ जिले से राजस्थान प्रवेश करता है। बंगाल खाड़ी वाले मानसून से राजस्थान वर्षा 90% होती है, जबकि अरब सागरी मानसून से राजस्थान वर्षा 10% होती है। यह अपन ने वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ा था। फिर अपन पढ़ी थी शीत ऋतु। शीत ऋतु की शुरुआत होती है अक्टूबर से फरवरी तक। शीत ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें रबी की फसल के नाम से जाना जाता है। रबी की फसलों के अंतर्गत जो फसल आती है अपन की वो है अपन की गेहूं है, जौ है, चना है आदि फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आती है। रबी की फसल को अपन श्यालू के नाम से जाना जाता है। रबी की फसल के लिए मावट अति महत्वपूर्ण होती है, अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। मावट को गोल्डन ड्रप्स या सुनहरी बूंदों के नाम से जाना जाता है। और मावट भूमध्य रेखीय भूमध्य सागरी जो मानसून होता है उनसे जो वर्षा होती है उन्हें मावट के नाम से जाना जाता है। यह अपन की जो ज्वालामुखी जलवायु के बारे में जो वर्गीकरण था अपन उस पर कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। और आज अपन शुरुआत करने वाले हैं जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है सामान्य वर्गीकरण, एक होता है अपन का व्यक्तिगत वर्गीकरण और दूसरा होता है कृषि आधारित वर्गीकरण। तो इन पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आपका क्लास में स्वागत है। अपन देखते हैं जलवायु का वर्गीकरण। आज का टॉपिक रहेगा अपन का जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण जलवायु का वर्गीकरण जलवायु के आधार पर 3 भागों में किया गया है। एक तो होता है सामान्य वर्गीकरण। एक क्या होता है सामान्य वर्गीकरण। एक होता है व्यक्तिगत वर्गीकरण। एक क्या होता है व्यक्तिगत वर्गीकरण। एक होता है कृषि आधारित वर्गीकरण। एक क्या होता है कृषि आधारित वर्गीकरण। यह अपन के जलवायु के आधार पर वर्गीकरण होता है, जिसमें अपन पहली बार देखते हैं अपन सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण मैंने आपको बताया था कि अपन का राजस्थान जलवायु के आधार पर 5 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहले बताया था वो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है जिसे 25 सेमी वर्षा रेखा उसे 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से? एक तो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक होता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर आता है अपन का उपाद्र जलवायु। उसके बाद आती है आर्द्र जलवायु। फिर आती है अति आर्द्र जलवायु। यह अपन का 5 प्रकार का सामान्य वर्गीकरण होता है। तो अपन एक बार देखते हैं। अपन का पहला आता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। एक होता है शुष्क जलवायु। एक क्या होती है शुष्क जलवायु। एक होती है अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु। दूसरी होती है अपन की उपाद्र जलवायु। दूसरी होती है अपन की आर्द्र जलवायु। इसके बाद आती है अपन की अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र दिखाई दे रहा होगा अति आर्द्र जलवायु। ये अपन की 5 प्रकार से सामान्य जलवायु का वर्गीकरण होता है।
1 2 3 4 और 5। अपन ने सामान्य जलवायु के आधार पर राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सामान्य जलवायु के अंतर्गत वर्षा होती है अपन की, शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है 0 से 20 सेंटीमीटर। अर्ध शुष्क जलवायु में वर्षा होती है अपन की 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा। फिर होती है अपन की उपाद्र जलवायु में, इसमें होती है 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा। फिर होती है अपन की आर्द्र जलवायु में 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा। इसमें होती है 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। यह अपन की वर्षा पर आधारित है। जलवायु को वर्गीकरण होता है, शुष्क 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, आर्द्र शुष्क में 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उपाद्र में 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, आर्द्र में 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है और अति आर्द्र में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये अपन का जो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, ये अपन का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के 2 भाग हुए थे। ये कौन सा हुआ था? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के 2 भाग हुए थे। ये जो प्रदेश है अपन के 2, ये आते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के 2 भाग आते हैं। फिर अपन का आता है अरावली पर्वतमाला। ये जो जलवायु का वर्गीकरण है, उपाद्र जलवायु, ये अपन की अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। फिर आता है अपन का आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये अपन के पूर्वी जो मैदान भाग है उसके अंतर्गत आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र अपन का हाड़ौती का पठार, जो मैंने आपको बताया था कि हाड़ौती के पठार के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जिसके अंतर्गत अति आर्द्र जलवायु के नाम से जाना जाता है, जिसमें वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले के अंतर्गत होती है। झालावाड़ जिले को बंगाल खाड़ी वाले मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ को कहा जाता है। चेरापूंजी नामक स्थान मेघालय के अंतर्गत है, जहां भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। यह अपन की सामान्य जलवायु का वर्गीकरण होता है। फिर देखते हैं अपन व्यक्तिगत आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। व्यक्तिगत के आधार पर अपन की जलवायु को 3 व्यक्तियों ने 4-4 भागों में बांटा था, जिसमें आपने नाम सुना होगा। एक आता है कोपेन का, एक नाम किसका आता है? कोपेन का आता है। एक आता है थारवेट का नाम आता है, एक आता है ट्री वार्थ का नाम आता है, जिन्होंने अपन की जलवायु को 4-4 भागों में बांटा था। तो अपन देखते हैं, एक आता है कोपेन, इसके अंतर्गत एक कौन आता है? कोपेन। कोपेन के अनुसार अपन की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया था। फिर एक आता है अपन का थारवेट के अनुसार अपन की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया था। एक कौन सा था? थारवेट। एक आता है थॉरवेट या थारवेट, जिसके अनुसार अपन की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया था। एक आता है ट्रीवार्थ के अनुसार जलवायु को 4 भागों में बांटा गया था। एक कौन सा था? ट्रीवार्थ। जलवायु को 4 भागों में बांटा गया था। यह होता है अपन का व्यक्तिगत वर्गीकरण। अपन देखते हैं कृषि आधारित जलवायु का वर्गीकरण। कृषि के आधार पर जलवायु को 10 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग होते हैं? एक आता है अपन का फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए। फिर आता है अपन का फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड सी, थर्ड बी, फोर्थ बी। फिर आता है अपन का फर्स्ट सी और एक फिफ्थ आता है। ये अपन का कृषि आधारित जलवायु का वर्गीकरण था, जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि जलवायु के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था। एक था अपन का सामान्य वर्गीकरण, जो अपन के राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया था। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र, आर्द्र है, अति आर्द्र। फिर बताया था मैंने आपको कि व्यक्तिगत वर्गीकरण 3 लोगों ने किया था, 3 वैज्ञानिकों द्वारा किया था। कौन कौन से थे? एक तो अपन का कोपेन, जिसने 4 भागों में राजस्थान जलवायु को बांटा गया था। एक थॉरवेट ने 4 भागों में बांटा था। एक ट्रीवार्थ ने 4 भागों में बांटा था। लेकिन अपन का राजस्थान का जो जलवायु का वर्गीकरण सामान्य मत है, वो आता है अपन का कोपेन का। किसका आता है? कोपेन का। तो अपन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को पढ़ते हैं। जिस प्रकार अपन ने पढ़ा था कि 1994 में राम हरिमोहन सक्सेना जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी,
राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, तो उसी हिसाब से अपन ने भौतिक प्रदेश पढ़े थे, उसी हिसाब से अपन पढ़ने वाले हैं कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण। तो अपन ने लिखा था एक बार, इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, बाद में बोर्ड साफ करता हूं। सामान्य जलवायु को 5 भागों में बांटा गया था। एक था अपन का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक था अपन का अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक था अपन का उपाद्र, एक था आर्द्र, एक था अति आर्द्र। तो इन पर देखते हैं अपन कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, कौन कौन से जिले हैं, किस किस मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी वनस्पति इनके अंतर्गत पाई जाती है। तो इनका एक बार अपन सारणी बना के देखते हैं। जो भी अपन ने अभी तक जलवायु के वर्गीकरण में जो भी अपन टॉपिक पढ़े थे उन सबका निचोड़ इस सारणी के अंतर्गत देखते हैं। इस सारणी के अंतर्गत अगर जलवायु टॉपिक से अपन के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो इस सारणी से बाहर अपन का क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो एक बार आइए सारणी देखते हैं अपन। यहां देखते हैं अपन शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या शुष्क जलवायु, ये होती है अपन की शुष्क जलवायु। शुष्क एक होता है अपन का अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। एक होता है अपन का उपाद्र, एक होता है उपाद्र, एक होता है आर्द्र, एक होता है अति आर्द्र। यह अपन का सामान्य जलवायु का वर्गीकरण आता है, जिसमें अपन देखने वाले हैं कि ये तो जो हिस्से हैं अपन के, एक तो है अपन का शुष्क और एक है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये अपन के पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ये किसके भाग है, ये है अपन के पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के भाग माने जाते हैं। कौन से, शुष्क और अर्ध शुष्क, जो दोनों पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के भाग माने जाते हैं। इनके अंतर्गत जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी पाई जाती है रेतीली या बालुई मिट्टी पाई जाती है। इसे मृदा भी अपन की, इसे मृदा पाई जाती है रेतीली, इसे मृदा अपन की रेतीली या बालुई मृदा पाई जाती है। इसे मृदा की रेतीली बालुई, जिसका विज्ञान नाम आता है अपन का, जिसका विज्ञान नाम आता है अपन का एंटी सॉल। इसका विज्ञान नाम क्या आता है, एंटी सॉल। इसका विज्ञान नाम आता है अपन का एंटी सॉल। मैंने बताया था आपको शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत रेतीली मृदा पाई जाती है, जिसका विज्ञान नाम अपन का एंटी सॉल आता है। ये क्या अपन की मृदा। फिर देखते हैं अपन कि एक आता अपन अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क में भी रेतीली बालुई मृदा पाई जाती है, लेकिन इस मृदा का नाम आता है एरिडोसोल। इसका मृदा क्या नाम आता है, एरिडोसोल। और उपाद्र, जो अपन का उपाद्र आता है, यह आता है अपन का अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अपनी मृदा पाई जाती है पर्वतीय मृदा, जिसे इनसेप्टी सॉल के नाम से जाना जाता है। यह कौन सा क्षेत्र है, यह है अपन का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसमें मृदा कौन सी होती है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है, जिसका विज्ञान नाम आता है इनसेप्टी सॉल, इनसेप्टी सॉल। आता है अपन का आर्द्र। ये अपन के जो अपन का पूर्व मैदानी भाग है, ये आता है अपन का पूर्व मैदानी भाग, पूर्व मैदानी भाग है अपन का राजस्थान का, उसके अंतर्गत पाई जाती है, जिसमें अपनी मृदा आती है जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा या दोमट मृदा पाई जाती है, जिसका विज्ञान नाम आता है अल्पीसोल। इसमें कौन सी पाई जाती है, कछारी मृदा या जलोढ़ मृदा या दोमट मृदा
इन मृदाओं का विज्ञान नाम आता है अपन का एल्फीसॉल। फिर आता है अपन का अति आर्द्र, जो अपन के हाड़ोती वाला क्षेत्र आता है उसको आता है अपन का अति आर्द्र। ये कौन सा होता है? हाड़ोती वाला क्षेत्र। इसके अंतर्गत अपन की काली मृदा पाई जाती है, जो विज्ञान नाम होता है वर्टिसॉल। इसमें होती है अपन काली मृदा, जिसका विज्ञान नाम आता है अपन का वर्टिसॉल। इसे ही लाल लोडी मृदा के नाम से जाना जाता है। तो अपन ने देखा था कि शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, जिसमें मैं बताया था आपको शुष्क और अर्धशुष्क अपन का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं, उपाद्र अरावली वाला क्षेत्र होता है, आर्द्र पूर्व मैदानी भाग होता है और अति आर्द्र हाड़ोती वाला क्षेत्र होता है। फिर मैंने बताया था हाड़ोती वाला क्षेत्र में पठार से उत्पन्न एक ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न एक बड़ा हाड़ोती का पठार होता है, वो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बता चुका हूँ आपको पहले क्लास में। जिसमें फिर बताया था मैंने आपको कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जिसमें रेतीली बालुई मृदा पाई जाती है, जिसका विज्ञान नाम आता है एंटीसॉल। अर्धशुष्क में एडोसॉल मृदा पाई जाती है। उपाद्र में पर्वतीय मृदा पाई जाती है जिसका नाम है इंसेप्टिसॉल। पूर्व मैदानी भाग में कछारी जलोढ़ दोमट मृदा पाई जाती है जिसका नाम आता है अल्पीसॉल। अति आर्द्र में काली मृदा पाई जाती है जिसका नाम आता है वर्टिसॉल के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि जो अपन का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जो अपन का शुष्क जलवायु प्रदेश है या आर्द्र जलवायु प्रदेश है या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसके अंतर्गत एक जिले को फिक्स किया गया था, जिसके जिले में वनस्पति, मृदा, वन्य जीवों को देखकर उस क्षेत्र का निर्धारण किया गया था। जिस प्रकार अपन उसे जैसे मकान का किसी को ठेका देते हैं, तो इसी हिसाब से इन जिलों के, इन मैदानों का ठेका एक अलग अलग जिले को दिया गया था। जिसमें देखते हैं अपन कि शुष्क जो अपन के जलवायु प्रदेश है, इसका ठेका किस जिले को दिया गया था? इसका ठेका दिया गया था उन्होंने जैसलमेर जिले को, या इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला होता था जैसलमेर। तो यहाँ लिखते हैं अपन प्रतिनिधित्व करने वाला जिला, प्रतिनिधित्व करने वाला जिला। तो अपन देखते हैं कि प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन से? शुष्क जलवायु प्रदेश का, या शुष्क जलवायु प्रदेश का ठेका किस जिले को दिया गया था? वो दिया गया था मैंने जैसलमेर जिले को। किसको दिया गया था? जैसलमेर को। ये होते हैं अपन ठेकेदार। तो अपन के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का ठेका किसे दिया गया था? जैसलमेर जिले को। फिर देखते हैं अपन के अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का ठेकेदार कौन है? इसका आता है अपन का ठेकेदार जोधपुर जिला। इसका कौन है? जोधपुर। इसका आता है जोधपुर। और उपाद्र का आता है अपन का, जो उपाद्र जलवायु प्रदेश है, इसका ठेका अपन के जयपुर जिले को दिया गया था। मतलब जयपुर जिले के आसपास के क्षेत्र को इसको नाम दिया गया था उपाद्र। तो इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला आता है अपन जयपुर, या इसका ठेका दिया गया था जयपुर जिले को। इसका कौन सा है? जयपुर। इसका ठेका दिया गया था जयपुर को। और जो अपन की आर्द्र जलवायु प्रदेश है या पूर्वी मैदानी भाग है, इसका ठेका दिया गया था सवाई माधोपुर को। इसको किसको दिया गया था? सवाई माधोपुर को। इसको आप जानते हो, इसका ठेका कौन है? ठेकेदार झालावाड़ है। हाड़ोती प्रदेश ठेकेदार कौन है? झालावाड़। ये हो गए अपन के ठेकेदार इनके। कौन कौन से? शुष्क जलवायु प्रदेश ठेकेदार अपन का जैसलमेर। अर्धशुष्क का ठेकेदार कौन है? जोधपुर है। उपाद्र का ठेकेदार जयपुर है। आर्द्र का ठेकेदार कौन है? सवाई माधोपुर है। अति आर्द्र का ठेकेदार झालावाड़ है। मतलब ठेकेदार का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करने वाले जिले। शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है अपन का जैसलमेर। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला आता है अपन का जोधपुर। उपाद्र का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला आता है अपन का जयपुर। आर्द्र का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला आता है अपन का सवाई माधोपुर। अति आर्द्र का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला आता है अपन का झालावाड़। मतलब इसका मतलब है कि जैसलमेर जिले में जैसे प्रतिनिधित्व होता है, जैसलमेर जिला है अपन का, जैसलमेर जिले की हाव को देखकर, उसकी वन वनस्पति को देखकर, उसकी मिट्टी को देखकर, तो उसी हिसाब से अपन ऐसे शुष्क जलवायु प्रदेश में रखा गया था इस वाले क्षेत्र को। फिर देखते हैं अपन ठेकेदार एग्जाम नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा अपन का कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है, वो आएगा अपन का जैसलमेर। उसमें लिखा नहीं आएगा एग्जाम में कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का ठेकेदार कौन है, वो लिखा अपन के एग्जाम में नहीं आएगा। तो प्लीज उसे ठेकेदार तो मैं बताया था आपको याद करने के लिए
कि अपन को गांवों की भाषा में ठेकेदार कहते हैं, किसी मकान का ठेकेदार थे उसे। लेकिन अपन को याद कैसे करना है कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है अपन का, जोधपुर है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा पर एग्जाम में आएगा, तो ठीक है ना। तो अपन देखते हैं फिर इसके आगे, इससे आगे चलते हैं कि इसमें कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है। तो इसमें देखते हैं वनस्पति, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखते हैं वनस्पति। तो अपन देखते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में या शुष्क जलवायु प्रदेश में वनस्पति होती है अपनी मरुभेद वनस्पति। कैसी होती है? मरुद्भेद वनस्पति होती है। इसमें कैसी होती है? मरुद्भेद वनस्पति पाई जाती है। किसमें? शुष्क जलवायु प्रदेश में। और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में अपन वनस्पति पाई जाती है कौन सी? स्टेपीज वनस्पति। कौन सी होती है इसमें? स्टेपीज। इसमें होती है स्टेपीज वनस्पति। अपन के उपाद्र जलवायु प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है वो वनस्पति है पर्वतीय वनस्पति। इसमें कौन सी होती है? पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति होती है। और अपन की जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है उसमें वनस्पति पाई जाती है पतझड़ वनस्पति। इसमें कौन सी होती है? पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। और अपन की अति आर्द्र में जो वनस्पति पाई जाती है उसे कहते हैं सवाना वनस्पति या सदाबहार वनस्पति। इसमें कौन सी चीज है? सवाना या सदाबहार वनस्पति। सदाबहार वनस्पति कौन सी होती है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। तो अपन अगर बाई चांस लिखने में कोई मात्रा की अशुद्धि हो जाए तो उसका कमेंट बॉक्स में नहीं करें, उसे अपने हिसाब से शुद्धिकरण कर लें। क्योंकि हम पढ़ाते हैं, जब मैं हिंदी तो पढ़ा ही रहा हूँ तो हिंदी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल शुद्ध ही लिखूंगा। अपन चल रही है ज्योग्राफी, जिसमें बाई चांस कोई भी मिस्टेक हो जाए, मात्रा छोटी बड़ी मात्रा लग जाए तो उसे आप ही शुद्धिकरण कर ले। ये नहीं कि गुरु जी को मैसेज कर रहे हैं साहब ये मात्रा गलत लग गई, ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी। अपन देख रहे हैं वनस्पति, इसमें होती है मरुभेद वनस्पति, इसमें होती है स्टेपीज पर्वतीय वनस्पति, पतझड़ वनस्पति, सवाना वनस्पति जिसे सदाबहार वनस्पति के नाम से जाना जाता है। अपन देखते हैं जो वनस्पति मरुभेद वनस्पति होती है इसे जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? जीरोफाइट। जो अपन की मरुभेद वनस्पति होती है, दिखाई दे रहा होगा, जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। किसे? मरुभेद वनस्पति को। फिर देखते हैं अपन जो स्टेपीज वनस्पति होती है इसे स्टेपीजी कहा जाता है। अपन को जो पर्वतीय वनस्पति होती है इसे कहते हैं मोनोफाइट। इसे क्या कहते हैं? मोनोफाइट। इसे कहते हैं मोनोफाइट वनस्पति के नाम से जाना जाता है। कौन सी? पर्वतीय वनस्पति को। फिर देखते हैं अपन जो पतझड़ वनस्पति होती है, पतझड़ वनस्पति होती है इसे पतझड़ वनस्पति नाम से जाना जाता है। और सवाना सदाबहार वनस्पति होती है इसे सदाबहार वनस्पति के नाम से जाना जाता है। ये अपन के मैंने आपको बताया था जो कि सामान्य जलवायु का वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें मैंने आपको ये कंप्लीट इसका वर्गीकरण करके बता चुका हूं। लेकिन एक बार और लिख लो दोबारा इसमें कि इसमें अपन की वर्षा होती है, अपन की इसमें बरसात होती है अपन की 0 से 20 सेंटीमीटर। इसमें वर्षा होती है अपन की 20 से 40 सेंटीमीटर। इसमें वर्षा होती है अपन की 40 से 60 सेंटीमीटर। इसमें वर्षा होती है अपन की 60 से 80 सेंटीमीटर। अति आर्द्र में वर्षा होती है अपन की 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये अपन की आज की क्लास कंप्लीट होती है। जो मैंने आपको जो भी जलवायु का वर्गीकरण था, सामान्य वर्गीकरण, वो मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी इसके बाद में, उसमें अपन पढ़ते हैं कोपेन के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। जो आपने बताया था BHSW आता है, BSW आता है, वो अपन इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप एक बात याद रखना कि जलवायु का वर्गीकरण या जलवायु टॉपिक इतना टिपिकल टॉपिक है जो अपन को शायद अधिकतर गुरुजी पढ़ा नहीं पाते हैं, याद भी नहीं होता है, रटना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको इतनी अच्छी नॉर्मल तरीके से समझाया, बिल्कुल गंवार भाषा में समझाया, गांवों की तरह, जो आपको शायद समझ आ गया होगा। और समझ भी नहीं आया तो अपन बार बार उन क्लासों को जाके देखें,
और हम कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स होने के बाद में उसके बाद हम आपको हर एक चैप्टर की 2 या 3 या 3.5 घंटे की क्लास लेकर आएंगे लंबी वाली, जिसमें आपको राजस्थान परिचय से लेकर अपन संभागों तक एक क्लास बनाएंगे। फिर भौतिक प्रदेशों की कंप्लीट एक क्लास लेके आएंगे हम आपके लिए, और जलवायु कंप्लीट पूरे वर्गीकरण की एक क्लास लेके आएंगे। इस हिसाब से आपको हम दोबारा भी क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आप क्लासों को लगातार ले रहे हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका 1 साल के या 6 महीने के भीतर जब तक कोर्स होगा, जब तक आपकी ज्योग्राफी ज्यादा नहीं तो 70% आपकी कवर हो जाएगी। तो अपन ने आज क्लास कंप्लीट की, आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आप हमारे क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आप हमारा सहयोग करोगे तो हम आपको और भी बेस्ट देने वाले हैं। वैसे भी आपको हमारा अच्छा सहयोग कर रहे हो, ऐसे ही करते रहना है। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।